जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएसपी सक्सेस। आज हम एक बहुत ही क्रूशल इंटरनेशनल अफेयर टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। व्हाई हैज़ द यूएन लॉस्ट इट्स रेलेवेंस। ये टॉपिक एसएसपी एंड एएफएसपी एस्पिरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी अवेयरनेस और क्रिटिकल थिंकिंग को शोकेस करता है। अगर हम बात करें यूएन की, तो देखो यूएन जो है वर्ल्ड वॉर के 2 के बाद बनाया गया था। इसका एक ही मोटिव था कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसे युद्ध से बचाया जा सके और डिस्प्यूट्स को पीसफुली रिजॉल्व किया जा सके। लेकिन आज कई लोग मानते हैं कि यूएन अपनी ओरिजिनल पर्पस को पूरा नहीं कर पा रहा है। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं बैकग्राउंड और पर्पस के बारे में यूएन के। यूनाइटेड नेशंस 1945 में बना था। उस वक्त दुनिया वर्ल्ड वॉर के आफ्टरमैथ से गुजर रही थी। लीडर्स ने डिसाइड किया एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो जो थर्ड वर्ल्ड वॉर को प्रिवेंट करे और डिस्प्यूट्स को पीसफुली सॉल्व करे। यूएन चार्टर का सबसे बड़ा स्टेटमेंट है टू सेव सक्सीडिंग जनरेशन फ्रॉम द स्काउच ऑफ वॉर। यूएन ने कुछ सक्सेस भी अचीव किए जैसे डीकोलोनाइजेशन, ट्रीटीज, पीस कीपिंग, लेकिन आज उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत हद तक क्या हो रही है, कम हो गई है और उसको चैलेंज भी किया जाता है। अब हम बात करते हैं वीटो पावर, जो कि एक डबल एज स्वॉर्ड है यूएन में। सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स हैं, यहाँ देखिए, राइट, और 5 परमानेंट हैं जो कि यूएसए, रशिया, चाइना, यूके एंड फ्रांस, एंड 10 मेंबर्स जो हैं वो आपके क्या है, नॉन परमानेंट है। यानी कि ये जो 5 मेंबर्स हैं इनको वीटो पावर दी गई है एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए, ताकि कोई एक नेशन ज़्यादा पावरफुल ना बन जाए। वीटो का मतलब है आई फॉरबिड, लेकिन आज वीटो पावर एक डबल एज स्वॉर्ड बन चुकी है। P5 अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए वीटो का मिसयूज करते हैं और यूएन एक टूथलेस टाइगर लगने लगा है। फ्रेश एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। अगर सबसे पहले हम रशिया वाला कॉन्टेक्स्ट बात करते हैं, 2014 में रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया और 2022 से यूक्रेन वॉर, हर रेजोल्यूशन वीटो पावर कर दिया गया। यूएसए की बात करते हैं, यूएसए ने इसराइल के खिलाफ बार बार वीटो लगाया गाजा में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के बावजूद। चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना ने तिब्बत के लिए क्या किया है, तिब्बत पर एक्शन ब्लॉक किए। यूके ने क्या किया, यूके ने फैकलैंड्स आइलैंड डिस्प्यूट में अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किए। इफ यू टॉक अबाउट फ्रांस, फ्रांस ने अफ्रीकन इंटरवेंशंस पर यूएन एक्शन से बचा लिया। ये एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि वीटो पावर का मिसयूज यूएन की क्रेडिबिलिटी को खत्म करता हुआ आ रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइनेंशियल क्राइसिस दैट इज देयर इन द यूएन। यूएन के पास अपना इंडिपेंडेंट फंड नहीं है, ये मेंबर कंट्रीज की वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। और सबसे बड़ा जो डोनर है दैट वाज यूएसए। रेगुलर बजट का लगभग 22% और ह्यूमैनिटेरियन फंडिंग का लगभग 40% वहाँ से आता है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने ड्रास्टिक कट्स किए जिसकी वजह से डेवलपमेंट और एड इम्पैक्ट हुए। 2026 की अगर हम बात करें तो तक यूएस कंट्रीब्यूशन में 87% तक कट अनाउंस किया गया है। छोटे छोटे कंट्रीज भी कंट्रीब्यूशंस डिले करते हैं। बड़े डोनर्स अपने पैसों का इन्फ्लुएंस दिखाते हैं, जैसे कोविड-19 पैंडेमिक में डब्ल्यूएचओ पर चाइना के एलिज्ड इन्फ्लुएंस। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, यूएन जैसी एजेंसीज, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूएनएचसीआर को स्केल डाउन करना पड़ रहा है। रिफ्यूजी एड और ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ प्रोग्राम्स कट हो रहे हैं। बजट कट की वजह से 3000 तक जॉब्स खतरे में हैं। 20% स्टाफ का रिडक्शन हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं यूएन की रेलेवेंस है क्या प्रेजेंट टाइम पे। देखो, आज कई एक्सपर्ट्स यूएन को एक डिबेटिंग क्लब बोलते हैं जहां स्पीचेस होती हैं, एक्शंस नहीं। लेकिन फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल डैग हैमर्सकॉर्न ने कहा यूएन को ह्यूमैनिटी को हेवन नहीं ले जाना बल्कि हेल में गिरने से बचाना है। अगर अभी तक वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुई है तो यूएन एक रोल प्ले कर चुका है। यूएन एजेंसीज की अगर हम बात करें, डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने ग्राउंड पर कमेंडेबल काम किया है। पोलियो इरेडिकेट करना, रिफ्यूजीज को एड देना और लाइफ्स को सेव करना, राइट। उसके अलावा अगर हम नए चैलेंजेस की बात करते हैं, जो कि क्या है, नए चैलेंजेस में आपका आता है, देखो अब वॉरफेयर का नेचर बदल गया है। प्रॉक्सी वॉर, ट्रेड वॉर, साइबर वॉर, एआई थ्रेट्स, क्लाइमेट चेंज, और यूएन इनको रिकॉग्नाइज या इफेक्टिवली एड्रेस नहीं कर पा रहा है। मार्टिन ग्रिफ ने कहा यूएन ने अपनी करेज खो दी है। टफ स्टांस लेने के लिए विल पावर है ही नहीं यूएन के अंदर, राइट। नाउ इंस्टीट्यूशनल एंड स्ट्रक्चरल इश्यूज की बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली बात,
जो या यूएन के अंदर ओवरलैप और फ्रेगमेंटेशन है, कई एजेंसी सिमिलर काम करती हैं, डुप्लीकेशन है, रिसोर्सेज उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, रूल्स बेस्ड ऑर्डर्स ट्रेन में है, जब मेजर स्टेट्स इंटरनेशनल नॉर्म्स ओपनली तोड़ती हैं तो यूएनएससी ब्लॉक होता है और यूएन का एक मोरल वेट गिरता है। यूएन का 1945 वाला डिज़ाइन इंटरेस्ट वॉर्स के लिए बना था, लेकिन आज के क्रॉस बॉर्डर इश्यूज, टेररिज्म, साइबर थ्रेट, क्लाइमेट इनजस्टिस, एआई गवर्नेंस के लिए टूल्स काफ़ी इनएडिक्वेट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वे फॉरवर्ड। देखो अब सवाल ये है यूएन को रेलेवेंट कैसे बनाया जाए। कुछ सजेशंस की बात कर लेते हैं। एबॉलिश या मॉडिफाई करो वीटो पावर को। रूट कॉज यही है, अगर वीटो हटा दी गई या रिस्ट्रिक्ट कर दी गई, जिसे मास एट्रोसिटीज़ में वीटो अलाउड ना हो, यूएन ज़्यादा डेमोक्रेटिक और एक्शन ओरिएंटेड हो सकता है। लेकिन P5 कंट्रीज़ एग्री नहीं करेंगी और रिस्क है वो ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देंगी। सेकेंड, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। मेजर डोनर्स पे डिपेंडेंस कम करना, ग्लोबल टैक्स मॉडल या कंपल्सरी असेस्ट कंट्रीब्यूशन से इंडिपेंडेंट फंडिंग क्रिएट करना। नेक्स्ट वी हैव इज अ साइक्लिक हेडक्वार्टर्स। परमानेंट हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क से कॉन्फ्लिक्ट जोन जैसे किगली, सना, कीव में रोटेट करना ताकि ग्राउंड रियलिटी समझकर डिसीजंस लिए जा सके। नेक्स्ट इज डीपर रिफॉर्म्स। देखो सेक्रेटरी जनरल के करंट रिफॉर्म्स, 20% बजट कट्स, जॉब रिडक्शन सिर्फ पेन किलर्स हैं। रियल सर्जरी चाहिए, ओवरलैपिंग मैंडेट्स रिड्यूस करना, अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव करना, सिक्योरिटी काउंसिल एक्सपेंशन करना, फॉर एग्जांपल इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी, अफ्रीका जैसे कंट्रीज़ को इंक्लूड करना और ट्रांसपेरेंसी को भी बढ़ाना। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज़ अ नॉन अमेंडेंट वर्क अराउंड। अगर हम नॉन अमेंडेंट वर्क अराउंड की बात करें, यूएन चार्टर चेंज मुश्किल है, 5 जो कंट्रीज़ है यूनानिमस कंसेंट चाहिए, तो कुछ रिफॉर्म्स वर्किंग मेथड से किया जा सकता है। वीटो एक्सप्लेन करना, जनरल असेंबली, इमरजेंसी सेशंस, कोलिशन ऑफ विलिंग स्टेट्स जब यूएनएससी ब्लॉक हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूजन। सो फ्रेंड्स, यूएन एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसका सपना ह्यूमैनिटी को बचाना था, लेकिन स्ट्रक्चरल वीकनेस, वीटो मिसयूजेस और फाइनेंशियल डिपेंडेंस की वजह से आज वो अपनी रिलेवेंस खो रहा है। फिर भी यूएन के बिना एक और वर्ल्ड वॉर शायद हो चुकी होती, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को गिराना नहीं, सुधारने की ज़रूरत है। सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस टॉपिक, डू लाइक आवर दिस थिंग video, do like our channel videos and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.